दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। ये एक पोस्ट है, इसका लेख है ताजमहल जो हम भारतीयों की विरासत है। आज उसी की तस्वीर का इस्तेमाल कर अमेरिका में हम भारतीयों को एलियंस कहा जा रहा है। भारत की विदेश नीति एपस्टीन और अडानी फाइल्स के चलते आज ट्रंप के चरणों में इस तरह गिरी हुई है कि 140 करोड़ देशवासियों का माखौल उड़ा दिया गया। लेकिन देश के कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री हमेशा की तरह खामोश हैं। यह सिर्फ एक पोस्टर नहीं, हर भारतीय के स्वाभिमान पर हमला है। जब देश का नेतृत्व कमज़ोर और समझौता करने वाला हो तो दुनिया भी हमें हल्के में लेने लगती है और ले भी रही है। आप लोग देखें कि दुनिया में किसी भी देश का कोई भी आदमी अगर भारत से संबंधित कोई भी बात कह दे रहा है या कर दे रहा है तो यहाँ के किसी में इतनी हिम्मत है ही नहीं है कि उसके बात का खंडन करे या जवाब दे सके। ऐसा काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहा है। तो आगे लिखा, प्रधानमंत्री जी क्या भारत के लोग एलियंस हैं? और आप लोग को देखें पोस्ट, देखिए ये है ताजमहल। देखिए देखिए देख लिया आप लोगों ने। इसका लेख भी दिखा दे रहे हैं। देखिए ऊपर लेख है, देखिए, और नीचे ताजमहल है, ऊपर लेख है। तो ये सब हो रहा है इस देश में। कौन किसको क्या कहे, कौन किसको क्या न कहे। और देखें आप लोग, ये जो ईरान में इजराइल और अमेरिका के द्वारा लड़ाई की जा रही है उस बारे में थोड़ा सा समाचार भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। और उसके पहले एक पोस्ट और दिखा रहे हैं। इसका लेख है लारिजानी की हत्या का इंतकाम लेंगे। ईरान के सेना प्रमुख अमीर हातमी ने एक इस्राएली हवाई हमले में मारे गए अली लारिजानी की हत्या का निर्णायक बदला लेने की धमकी दी है। सही समय और सही जगह पर अपराधी अमेरिका और खून के प्यासे जियोनिस्ट शासन को एक निर्णायक और ऐसा जवाब दिया जाएगा जो दूसरों के लिए सबक बने, उन्हें अपने किए पर पछतावा होगा। लारिजानी की मौत का बदला लिया जाएगा। अमीर हातमी ईरान के सेना प्रमुख। देखें आप, ये है, इनकी हत्या कर दी गई है और अब इसका बदला लेने के लिए ईरान बोल रहा है। अभी जो है एक हत्या के बाद तो इतना बवाल मचा है, अब तब तक ये भी शुरू हो गए। अब दूसरा देखें आप लोग, ये है ईरान युद्ध के बारे में कि ट्रंप के अधिकारी ईरान युद्ध के विरोध में इस्तीफा दे रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जरूरत से ज़्यादा झुके हुए हैं। संजय सिंह आप सांसद, इनका कहना है। ये देखें आप लोग, देखिए खबर तो सही है कि ट्रंप के अधिकारी जो हैं उनका कहना है कि ये जो हमला किया गया है अब देखिए एक और ये है, इसको देख लें आप लोग। अमेरिकी सीनेटर क्रिस होलेन का दावा, नेतन्याहू ईरान से लड़ाई शुरू करने के लिए अमेरिका में बेवकूफ़ राष्ट्रपति का 14 साल से इंतज़ार कर रहा था। ये ऐसा लेख है कि अमेरिका में बेवकूफ़ प्रधानमंत्री बने, इसके लिए वह 14 साल से इंतज़ार कर रहा था। पोस्ट भी देख लें आप लोग, देखिए ये लेख है।
अभी एक और दिखा रहे हैं आप लोगों को हम, इसको भी ज़रा सा आप लोग देख लीजिए। ये एक कार्टून है, तो कार्टून का लेख है होर्मुज स्ट्रेट खोलने में मदद के लिए ट्रंप की यूरोप व अन्य देशों से अपील। यही ट्रंप है जो भारत को बार बार धमकी दिया और सीज़फायर से लेकर के तेल खरीदने तक, आप यहाँ से तेल नहीं वहाँ से खरीदोगे, वहाँ से नहीं वहाँ खरीदोगे, और इस देश में कोई इसके बाद का खंडन करने वाला नहीं, जवाब क्या देगा। और आगे देखिए, हमेशा धमकियां देने वाले ट्रंप को अपील और अनुरोध करता देख वे फेक या एआई समझे होंगे। कहने वाले कहते हैं ना, सही समाचार को कह देते हैं कि ये फेक न्यूज़ है या एआई से बनाया गया है। देखें आप लोग, देखिए ये है। अभी समाचार इस पर आप लोगों को सुनाएंगे हम थोड़ा सा, इस पर एक और थोड़ा सा पोस्ट आप लोगों को दिखा दें, उसके बाद जो है समाचार सुनाएंगे। तो ये है पोस्ट अमेरिका के अधिकारी का कि अमेरिका में ईरान युद्ध के खिलाफ नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया। कहा, ये युद्ध इजराइल के दबाव में शुरू किया गया है, मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा। देखें, ये कह रहे हैं मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा। समाचारों में आया है कि ये कहे हैं कि मैं इस लड़ाई का हिस्सेदार नहीं बनूंगा। ये तो वहाँ की कहानी है, अमेरिका की के अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने का मुख्य कारण कि ये जो हमला किया गया है ईरान के ऊपर, ये गलत हमला है। इनका ही नहीं, सारे लोगों, बहुत से अमेरिका में जो आधे से ज़्यादा आबादी चिल्ला रही है इस बात को लेकर के ईरान में जो हमला किया गया वो गलत हमला किया गया। तो कहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन जो कभी विश्वगुरु था और 2047 में फिर से विश्वगुरु बनाने की बात चल रही है, डिजिटल इंडिया तो बन ही गया है, अमृतकाल भी चल रहा है इस देश में, लेकिन इस देश में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इसकी चिंता न करें आप लोग। और थोड़ा से समाचार को देख लें, उसके बाद अमेरिका में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है, जहां शीर्ष आतंकवाद विरोधी अधिकारी जो केंट ने ईरान युद्ध को लेकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के निदेशक थे और इस युद्ध का खुलकर विरोध कर रहे थे। केंट ने अपने इस्तीफे में कहा कि ईरान से अमेरिका को कोई तत्कालिक खतरा नहीं था और युद्ध का फैसला सही आधार पर नहीं लिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस संघर्ष पर बाहरी दबाव और गलत जानकारी का असर पड़ा। ये इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध को लेकर देश के भीतर ही मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। खास बात यह है कि वह इस युद्ध के विरोध में पद छोड़ने वाले पहले बड़े अधिकारी बने हैं। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके इस्तीफे को खारिज करते हुए कहा कि कार्यवाही मजबूत खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी। ये मामला अब अमेरिकी राजनीति में नई बहस छेड़ रहा है। सुन रहे आप लोगों ने, ये हाल है अमेरिका का, और डिजिटल इंडिया का क्या हाल है ये आप लोग देख ही रहे हैं। रही बात, ये जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में ईरान, इजराइल और अमेरिका, इन तीन देशों का ही नहीं, पूरी दुनिया में तबाही आएगी और तरह तरह की तबाहियाँ आएंगी। तरह तरह की तो पहले बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी, हो सकता है जो लाइलाज हों। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना के रहें आप लोग, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।